हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और ये कहानी मेरे दादाजी के जीवन का एक बेहद अजीब और डरावना अनुभव है। दादाजी ने ये किस्सा मुझे तब सुनाया था जब मैं बच्चा था और आज भी जब मैं इसे याद करता हूँ तो मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। ये घटना लगभग 40 साल पुरानी है, जब दादाजी गांव में रहते थे। मेरे दादाजी का नाम सोहन लाल है और वो बेहद साहसी और निडर इंसान थे। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसने उनके भी होश उड़ा दिए थे। एक दिन दादाजी को गांव के एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ रात के खाने पर बुलाया गया था। गांव से वो घर लगभग 5 किलोमीटर दूर था और दादाजी ने फैसला किया कि वो पैदल ही जाएंगे। रात के 9 बज चुके थे जब दावत समाप्त हुई और दादाजी वापस घर लौटने के लिए निकले। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दादाजी बिना किसी डर के खेतों और गांव के रास्तों से होते हुए चले जा रहे थे। जैसे ही वो एक सुनसान खेत के पास से गुजरे, उन्हें अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बिल्कुल साफ थी, मानो कोई व्यक्ति धीरे धीरे उनके पीछे चल रहा हो। पहले तो दादाजी ने सोचा कि ये उनका वहम है, लेकिन जब आवाज और तेज हो गई तो उन्होंने महसूस किया कि ये सचमुच किसी के चलने की आवाज थी। अचानक पीछे से एक गहरी और ठंडी आवाज आई, सोहन लाल रुक जाओ। ये आवाज सुनकर दादाजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि उस आवाज ने उन्हें उनके नाम से बुलाया था। दादाजी ये जान चुके थे कि ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वहां उनके अलावा कोई नहीं था और वहां उस रास्ते पर उनका कोई जानने वाला भी नहीं था। दादाजी ने पीछे मुड़कर देखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि गांव के बुजुर्गों से उन्होंने सुना था कि अगर रात में कोई अजनबी आवाज आपको बुलाए और आप पीछे मुड़कर देखें तो वो प्रेत आत्मा होती है। उन्होंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहे। कुछ कदम और चलते ही दादाजी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे अब कोई नहीं, बल्कि उनके बराबर में कोई चलने लगा है। हल्की चांदनी में उन्होंने अपनी नजर के किनारे से देखा कि एक परछाई सी उनके साथ साथ चल रही थी। परछाई की चाल बेहद धीमी और डरावनी थी। वो परछाई एक इंसान के आकार की थी, लेकिन उनके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे, मानो वो हवा में तैर रही हो। उस परछाई ने फिर से दादाजी को उनके नाम से पुकारा, लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी ज्यादा ठंडी और डरावनी थी। सोहन लाल, मुझे क्यों अनदेखा कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। दादाजी समझ गए थे कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बल्कि ये कोई भटकती हुई आत्मा है जो उन्हें परेशान करना चाह रही है। उन्होंने बिना घबराए अपनी चाल तेज कर ली और भगवान का ध्यान करते हुए चलते रहे। आत्मा की आवाज अब और तेज होती जा रही थी, मानो वो दादाजी को डराकर रुकवाना चाह रही हो। लेकिन दादाजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने सुना था कि अगर कोई आत्मा आपको पुकारे और आप मुड़कर देखें तो वो आपकी आत्मा पर कब्जा कर सकती है। इसीलिए उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और बिना रुके चलते रहे। कुछ देर बाद उस परछाई की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंत में जब दादाजी गांव के एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे तो वो परछाई गायब हो गई और माहौल फिर से शांत हो गया। अगली सुबह जब दादाजी ने ये बात गांव के बुजुर्गों को बताई तो उन्होंने कहा कि वो आत्मा कई सालों से उस खेत के पास दिखाई देती थी। उस स्थान पर पहले एक साधु की कुटिया थी जिसे लोगों ने उजाड़ दिया था। तब से वो साधु की आत्मा वहां भटकती थी और लोगों को परेशान करती थी। दादाजी की इस सूझबूझ और हिम्मत ने उन्हें उस भटकती आत्मा से बचा लिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि डर से लड़ना ही असली हिम्मत है और कभी भी ऐसे मौकों पर घबराना नहीं चाहिए। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दादाजी की बहादुरी की कहानी मुझे हमेशा प्रेरित करती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें डर का सामना करने के लिए अपनी सूझबूझ और हिम्मत का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर दादाजी उस रात घबरा जाते और पीछे मुड़कर देखते तो शायद कहानी कुछ और ही होती। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।